हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हो। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पोलर वेक्टर विल बी, यानी कि दो पोलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके जैसा होता है। पोलर वेक्टर के जैसा होता है, एक्सियल वेक्टर होता है, स्केलर होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो सबसे पहले देखिए ये पोलर वेक्टर होता क्या है। तो पोलर वेक्टर आप जानते हो कि जैसे जो हमारे रियल वेक्टर होते हैं उनको पोलर वेक्टर कहते हैं। जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, बाकी आपका मोमेंटम हो गया, कुछ भी आपके जो वेक्टर होते हैं जो आप रियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिनोट करते हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पोलर वेक्टर कहलाते हैं। और वहीं पे जो हमारे एक्सियल वेक्टर होते हैं इन्हें क्या सूडो वेक्टर भी कहते हैं, छद्म सदिश भी कहते हैं। जैसे इनमें क्या आ जाएगा, जो रोटेशनल मोशन में होते हैं, जैसे जैसे कि आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, ये हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें कि हमने ये एक अपने वेक्टर डिनोट कर रखे हैं, इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारे पोलर वेक्टर होते हैं वो भी अपने में चेंजेस लाते हैं। उनकी डायरेक्शन वगैरह वगैरह जो भी है वो चेंज हो जाती है। लेकिन जो हमारा एक्सियल वेक्टर रहता है वो ट्रांसफॉर्मेशन करने पे अपनी डायरेक्शन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करता है, जैसा था वैसा ही रहता है, पोजीशन अपनी मेंटेन करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, एक हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चलो हम यहाँ पे देख बता रहे हैं आपको कि जैसे हमने ये क्या किया, रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन किया। रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे बता देते हैं। ये हमारा क्या था, एक्सेस सिस्टम था, ये एक्स था, वाई था, ये क्या था, जी था। ठीक है। अगर हम इसको रिफ्लेक्शन करेंगे, जैसे वाई एक्सेस के अलोंग कर दिया, तो वाई तो अपनी जगह ऐसा ही रहेगा, और जो हमारा एक्स है ये इसकी अपने पोजीशन उल्टी हो जाएगी, और जो हमारा जेड है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक उसके। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। अब सपोज यहाँ पे अगर जैसे हमने कहा पोलर वेक्टर में क्या क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। सपोज यहाँ पे फोर्स एक वेक्टर था, फोर्स वो इस प्रकार से डिनोट था इस वाले एक्सेस सिस्टम में। तो जब हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑपरेटर लगाया है, तो जो हमारा ये फोर्स वेक्टर होगा ये भी अपनी डायरेक्शन ऐसे चेंज करके ऐसे इधर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर इस केस में हमारे पास क्या रहता, जैसे हमारे पास ये क्या है, एक सपोज एंगुलर मोमेंटम है, ये वाला हमारा कौन सा वाला वेक्टर है, ये पोलर वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम एल। तो अगर मैं यहाँ पे ये हमने एक्सेस में ट्रांसफॉर्मेशन किया रिफ्लेक्शन, लेकिन जो हमारा ये एल होगा ये अपनी डायरेक्शन में वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा एक्सेस में ट्रांसफॉर्मेशन करने पे भी। ये होती है हमारी बेसिक सी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखो दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा था कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पोलर वेक्टर, ओ क्रॉस प्रोडक्ट वो कह रहा है, यानी कि ए वेक्टर है सपोज और हमारे पास बी वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। तो आप जानते हो कि जैसे ए वेक्टर ये है, अगर हमारे पास वी वेक्टर ये है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, वो कुछ इस प्रकार से इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाता है। ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी। ठीक है। तो हम निकालते भी कैसे हैं कि इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी। तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ को जैसे जो पहले लिखा हुआ है उसकी डायरेक्शन में ऐसे रख लेते हैं, अपनी उंगलियों को ये हमने रखी, उंगलियां बहुत ही अच्छी बन गई, ये हमारा हाथ है। ठीक है जी। और क्या करते हैं, उंगलियों को उस डायरेक्शन में घुमाते हैं जिसके साथ इसका प्रोडक्ट हुआ है बी का, और अंगूठा ऐसे खड़ा रखते हैं, तो अंगूठा की जो डायरेक्शन होती है वो हमारी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता है। ये तो बेसिक्स आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पे देखो, जब भी हमारे पास ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो ये परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी। तो अगर हम यहाँ पे सपोज जैसे हमने यहीं पे किया था अपना चेंजेस जो भी किए थे, ये हमारा एक एक्सेस सिस्टम था, यहाँ पे हमारा ये फोर्स वेक्टर था। ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये क्या था, इसका पोजीशन वेक्टर था सपोज। अब मैं आर क्रॉस एफ करता हूँ तो वो कुछ इस प्रकार से इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब मैं अगर एक्सेस चेंज भी कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, सपोज फोर्स ऐसे इधर कहीं आ जाएगा, आर भी इधर ऐसे कहीं आ जाएगा। लेकिन जो हमारा ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो इनका रिजल्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो तो ऐसे ही इनके परपेंडिकुलर रहने वाला है, यानी कि उसमें जो उसकी डायरेक्शन वगैरह है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए ये किसके जैसे बिहेव कर रहा है, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, वो एक्सियल वेक्टर के जैसे बिहेव कर रहा है। किसके जैसे बिहेव कर रहा है, एक्सियल वेक्टर के जैसे बिहेव कर रहा है।
तो हम देख सकते थे यहाँ पे ऑप्शन में कह रखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का किसके जैसा होता है, वो हमारे एक्सियल वेक्टर के जैसा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपकी समझ में कॉन्सेप्ट आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।